Jai Hind students, today's your topic is complex permanent tissue. Complex permanent tissue, इसमें आपको जाइलम फ्लोएम पढ़ने हैं. जाइलम फ्लोएम मीन्स वेस्कुलर बंडल्स के ये हैं. प्लांट टिश्यू में आप कॉम्प्लेक्स टिश्यू में, वो भी परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू में, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टू टाइप्स के थे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. अभी आपको जाइलम और फ्लोएम यहाँ पे देखना है. सो कम टू द पॉइंट, हम फैक्ट्स देखते हैं. Complex permanent tissue. You know, plant tissue is divided into two main parts. कौन कौन से? एक तो मैरिस्मेटिक टिश्यू, दूसरा परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू में भी टू टाइप थे, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू पिछली वीडियोस में आपने पढ़ लिया हुआ है. आज का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि टिश्यू का डेफिनेशन जो आपने पढ़ा था उससे थोड़ा हटके है. आपने टिश्यू का डेफिनेशन क्या पढ़ा था? ग्रुप ऑफ सेल विच इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, दैट इज कॉल्ड टिश्यू. मीन्स ग्रुप में होना चाहिए सेल को कम से कम 2 सेल या उससे ज्यादा. ओके, और उनका स्ट्रक्चर एक जैसा होना चाहिए, उनका फंक्शन एक जैसा होना चाहिए. ये अपने टिश्यू के क्राइटेरिया को देखा था. बट यहाँ पे क्या है, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है. मीन्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? ये बिकॉज इनका स्ट्रक्चर तो अलग अलग होगा लेकिन फंक्शन एक होगा. मीन्स इसमें ग्रुप ऑफ सेल तो होंगे लेकिन सभी सेल का स्ट्रक्चर सेम नहीं होगा. हाँ, फंक्शन सेम होगा. तो हम फैक्ट्स को देखते हैं यहाँ पे. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. द कॉम्प्लेक्स टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ऑरिजिन. मीन्स यहाँ पे क्या है, ये आप देख पा रहे हो क्या? कॉम्प्लेक्स टिश्यू को आप देखोगे, कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल. वन टाइप ऑफ सेल मीन्स यहां पे सभी सेल जो ग्रुप में होते हैं, सभी सेल एक जैसे नहीं होते, स्ट्रक्चर में एक जैसे नहीं होते, वो अलग अलग होते हैं. मीन्स वन टाइप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ऑरिजिन, लेकिन उनका जो ऑरिजिन होता है, जहां से वो बने होते हैं, वो कॉमन होता है लेकिन स्ट्रक्चर सेम नहीं होता. ओके, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की ये क्राइटेरिया है. तो अभी क्या है, ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट द परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन. देखिए, ये कॉमन फंक्शन तो ठीक है. कॉमन फंक्शन मीन्स कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जितने भी सेल होंगे सबका काम तो एक होगा लेकिन उनकी संरचना मीन्स उसका स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं होगा. मीन्स स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं होने हैं सभी सेल्स के, फंक्शन सिमिलर होगा. किसमें? सिंपल परमानेंट टिश्यू में. मीन्स हम जाइलम की बात करेंगे तो जाइलम जो है एक ही सेल का नहीं बना होगा, उसमें कई टाइप्स के सेल होंगे. टाइप्स मीन्स स्ट्रक्चरली, बट फंक्शन उनका एक ही होगा. ओके, नेक्स्ट एक नोट है यहाँ पे, आप देखिएगा. कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर ट्रांसपोर्ट वाटर. ये क्या है? ट्रांसपोर्ट वाटर. कॉम्प्लेक्स टिश्यू का क्या काम होता है? वो ट्रांसपोर्ट करता है. मीन्स जो प्लांट बॉडी होती है, रूट टू स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर, जड़ों से पत्तियों तक पानी को पहुंचाना, किसका काम होता है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का. ओके, सो कॉम्प्लेक्स टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल, साल्ट मीन्स न्यूट्रिएंट्स एंड फूड मटेरियल. क्या क्या ट्रांसफर करता है ये? ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल, साल्ट एंड फूड मटेरियल टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी. मीन्स प्लांट बॉडी में एक बॉडी ऑर्गन से दूसरे बॉडी ऑर्गन तक, मीन्स रूट टू स्टेम, रूट टू लीफ, रूट टू फ्लावर, रूट टू फ्रूट. तो ये क्या करते हैं? ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं. कौन? कॉम्प्लेक्स टिश्यूज. क्या क्या? ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल, साल्ट, फूड मटेरियल, वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी. ओके, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर फॉलोइंग टू टाइप्स. कॉम्प्लेक्स टिश्यू को आप यहाँ पे 2 टाइप्स में देखोगे. पहला जाइलम और दूसरा क्या है? फ्लोएम. फर्स्ट इज जाइलम और द सेकंड वन इज फ्लोएम. तो जाइलम, फ्लोएम, व्हाट इज जाइलम? जाइलम इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. व्हाट इज फ्लोएम? फ्लोएम आल्सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सो जाइलम एंड फ्लोएम आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यू, बोथ कंडक्टिंग टिश्यू एंड आल्सो नोन एज वेस्कुलर टिश्यू. यू नो, वेस्कुलर बंडल जब आप पढ़ोगे उसमें वेस्कुलर टिश्यू पढ़ोगे, मीन्स ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है. जैसे हमारे बॉडी में
ह्यूमन बींग्स में आर्टरी वेन्स होते हैं ना, ब्लड वेसल्स, जिसमें ब्लड फ्लो होता रहता है, और उस ब्लड में कोई भी मटेरियल मिल करके एक बॉडी ऑर्गन से दूसरे बॉडी ऑर्गन तक जाता है। वैसे यहाँ पे वेसिकल ट्यूब्स क्या है? जाइलम फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम से कोई भी मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस एक बॉडी ऑर्गन से दूसरे बॉडी ऑर्गन में, मीन्स प्लांट बॉडी में रूट टू स्टेम या लीफ टू, जैसे फोटोसिंथेसिस लीफ में होगा ना, क्लोरोफिल जो है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो लीफ में है। सनलाइट में मिनरल जब CO2 लेकर के फोटोसिंथेसिस करेगा, फूड मैन्युफैक्चर करेगा, स्टार्च बनाएगा, और उस फूड को जो है प्लांट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेगा कौन? फ्लोएम। और जाइलम क्या करेगा? वो रूट हेयर से एब्जॉर्ब करेगा वाटर को, मिनरल को, और पूरे प्लांट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेगा। ओके, जाइलम एंड फ्लोएम आर बोथ कंडक्टिव टिश्यू, याद रखिएगा, एंड ऑल्सो नोन एज वैस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट, जाइलम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे जाइलम के बारे में। ओके, व्हाट इज जाइलम? सो जाइलम इज अ वैस्कुलर एंड मैकेनिकल टिश्यू। आप ये याद कर लीजिएगा, जाइलम तो ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, इट्स अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, बट वैस्कुलर एंड मैकेनिकल टिश्यू भी इसको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये काम करता है उसमें। ये एक और वर्ड आपको मिलेगा यहाँ पे, क्या? कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिव टिश्यू मीन्स ये ट्रांसपोर्टेशन का करने का काम करेगा, मीन्स मिनरल, वाटर या अदर सब्सटेंस को रूट टू स्टेम तक ये फ्लो करा के ले जाएगा। फ्लो कराने का मतलब क्या है? ये लेके जाएगा। ओके, डिफ्यूजन से। सो ये हो गया व्हाट द फंक्शन ऑफ जाइलम। द मेन फंक्शन ऑफ जाइलम इज टू कैरी वाटर एंड मिनरल। दो चीजें आपको याद रखनी है, कैरी वाटर एंड मिनरल साल्ट। क्या? अपवर्ड फ्रॉम द रूट, ये वर्ड आपको देखना है, अपवर्ड फ्रॉम द रूट मतलब क्या है? जैसे ये प्लांट बॉडी है, 2 मिनट, ये रूट से क्या करते हैं? जैसे ये प्लांट बॉडी है, ये इसके स्टेम, ये बहुत बड़ा प्लांट है, ये इसके रूट्स हैं, मिट्टी के अंदर, सॉइल में ये रूट्स हैं। तो रूट से जो वाटर होंगे, मिनरल होंगे, ये क्या करेंगे? स्टेम तक पूरे प्लांट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन? जाइलम। तो जाइलम का क्या काम हो जाएगा? द मेन फंक्शन ऑफ जाइलम इज टू कैरी वाटर। वाटर को ये कैरी करेगा, कहां से करेगा? इसी सॉइल से करेगा। ओके, मिनरल साल्ट अपवर्ड फ्रॉम द रूट, मीन्स रूट से अपवर्ड, ऊपर की तरफ। ओके, टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द शूट्स, डिफरेंट पार्ट ऑफ द शूट्स। शूट सिस्टम में क्या क्या होते हैं? स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एटसेट्रा, जितने भी और सरफेस के ऊपर के पार्ट हैं सब शूट सिस्टम में आते हैं, नीचे रूट सिस्टम में आते हैं। ओके, तो ये रूट से क्या करता है? जाइलम मिनरल और वाटर को कैरी करता है, एब्जॉर्ब करता है, और लेके कहां तक जाता है? शूट सिस्टम के पार्ट्स में, मीन्स स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर, यहां तक वो मिनरल्स को पहुंचाता है। ओके, सो अभी हम फ्लोएम देखेंगे, जाइलम का तो हो गया, फ्लोएम देखेंगे। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन बड़ा जो पूछा जाता है एग्जाम्स में, व्हाट द डिफरेंसेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, उसको भी हम देखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट स्क्रीन में मिलते हैं। फ्लोएम के कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। व्हाट इज फ्लोएम? लाइक जाइलम, फ्लोएम कंटेन्स ट्यूब बट परफॉर्म्स सो मैकेनिकल फंक्शन। जाइलम की तरह ही फ्लोएम होता है, जो पूरे प्लांट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसके वेसिकल्स होते हैं, बट यहाँ पे क्या है कि इसका कुछ काम अलग होता है। जो फोटोसिंथेसिस के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, स्टार्च, मीन्स जो फूड प्रिपेयर होता है लीव्स में, उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरे प्लांट बॉडी में। कौन? फ्लोएम। सो फ्लोएम के 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम, मीन्स वो कैसे, किन किन टिश्यूज का बना होता है, सेल्स का। सिप्स ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। फिर से देखिएगा, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स एंड सिप्स ट्यूब्स, इनसे मिल करके फ्लोएम बना होता है। और इनका काम क्या होता है? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट क्या? फोटोसिंथेटिकली, यू नो फोटोसिंथेटिकली, फोटोसिंथेसिस के लास्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं? फोटोसिंथेसिस का लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है? ऑक्सीजन प्लस स्टार्च, है ना?
photosynthetically prepared food material means प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, लीव्स में उनका फूड खुद मैन्युफैक्चर कर लेते हैं वो, है ना, तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पूरे प्लांट बॉडी में। सो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फोटोसिंथेटिकली प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल फ्रॉम द लीव्स। कहां से? लीव्स। आपको पता है ना, लीव्स में ही प्लास्टिड्स होते हैं, लीव्स में क्लोरोफिल होते हैं, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है, फूड बनता है। और उस फूड को क्या करते हैं? फ्रॉम द लीव्स टू द स्टोरेज ऑर्गन fruit, stem, storage organ and later from storage organ growing region में ले जाते हैं of the plant body के growing region में ले जाते हैं जहां उसकी नीड होती है। ओके, सो फ्लोएम का क्या काम होता है कि जो फूड मैन्युफैक्चर हुआ है लीव्स में, उनको पूरे प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना। व्हाट द फंक्शन ऑफ जाइलम? जाइलम रूट से वाटर और मिनरल्स को लेके पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, सो अब हम देखते हैं व्हाट द डिफरेंसेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। सो डिफरेंसेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम, फ्लोएम। जाइलम वाटर और मिनरल्स को जो है जड़ों से, रूट से स्टेम तक पहुंचाता है, ऊपर की तरफ पहुंचाता है। फ्लोएम क्या करता है? जो पत्तियों में, लीव्स में फूड मैन्युफैक्चर हुए रहते हैं, बने रहते हैं, उनको पूरे प्लांट बॉडी में, नीचे जड़ों तक, पत्तियों तक, पूरे प्लांट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। सो अभी हम जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस देखेंगे। यू नो, जाइलम एंड फ्लोएम परमानेंट टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, प्लांट टिश्यू का एक पार्ट है। सो हम पढ़ चुके हैं, बस उसके डिफरेंस को देखना है। जाइलम में फर्स्ट क्या है? इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स। ये किसको ले जाता है? ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है वाटर और मिनरल्स। ध्यान दीजिएगा। बट फ्लोएम क्या है? कंडक्ट्स ऑर्गेनिक सॉल्यूशन, फूड मटेरियल, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन। पहला डिफरेंस तो ये कि जाइलम जो है वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करता है, इस ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम क्या करता है? इट कंडक्ट्स ऑर्गेनिक सॉल्यूशन एंड फूड मटेरियल्स। Second difference is conduction is mostly unidirectional. Unidirectional means xylem जो है upward direction, root to stem, root to shoot means नीचे, और जो सरफेस के नीचे means soil से वाटर को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके वो ऊपर की तरफ केवल एक डायरेक्शन में उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है। किनको? वाटर और मिनरल को। बट फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम तो जो लीव्स में स्टार्च बना हुआ है, फूड मटेरियल बना हुआ है, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन जो भी है, वो नीचे जड़ों की तरफ भी, रूट्स में भी, और ऊपर स्टेम में भी, पूरे प्लांट बॉडी में हर जगह, ऊपर भी और नीचे भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ओके, सो सेकेंड डिफरेंस इज कंडक्शन इज मोस्टली यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मींस एक ही तरफ। But here is any conduction may be bidirectional, means दोनों तरफ ये जो है ट्रांसपोर्ट करता है। किसको? फूड मटेरियल को। ओके, अभी नेक्स्ट फैक्ट है, कंपोनेंट ऑफ जाइलम इंक्लूड ट्रैकीज, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ओके, ये जो है कंपोनेंट है जाइलम के। बट फ्लोएम के कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम इंक्लूड्स सीड्स ट्यूब, जिसे आप बोलते हो कंपेनियन सेल, और ये आपको याद करना पड़ेगा फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। ये फ्लोएम के कंपोनेंट है जिससे फ्लोएम मिलके बना होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट डिफरेंस इज in addition to conduction of xylem provides mechanical strength. Xylem क्या करता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा। ओके, अब यहाँ पे क्या है? फ्लोएम परफॉर्म्स टू मैकेनिकल फंक्शन टू द प्लांट, मैकेनिकल फंक्शंस। तो ये आपने देखा जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस। आज ये लास्ट वीडियो है टिश्यू चैप्टर के आपका। डिस्क्रिप्शन से देख के नोट्स को अपने कॉपी में लिखते रहिए, और
ये चैप्टर खत्म हुआ आज, आपके 2 चैप्टर खत्म हो गए हैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल फिनिश। टिश्यूज चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो भी आज खत्म हुआ, जिसमें हमने एनिमल टिश्यू प्लांट टिश्यू को देखा। एनिमल टिश्यूज को अपने डिटेल में देखा, प्लांट टिश्यू को भी डिटेल में देखा। आप उसको देखते रहिएगा और नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, मीन्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।